नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू सिंह बन गए हैं। पप्पू सिंह, जिन्हें उदय सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह। अब पप्पू सिंह कौन है या तो आप जानते ही होंगे। पप्पू सिंह पूर्णिया से 2 बार सांसद रहे हैं, 2004 में और 2009 में। भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं। बाद में कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली थी और कांग्रेस का दामन थामने के बाद कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव भी लड़ा था। हालांकि सफलता उनके हाथ नहीं लगी थी। इसके बाद से वे किसी पार्टी में नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने प्रशांत किशोर का साथ देने का फैसला किया और प्रशांत किशोर ने उन्हें बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। उदय सिंह और पप्पू सिंह, जो पूर्णिया के 2 बार सांसद रह चुके हैं, उन्हें जन सुराज ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। अब पूरी पार्टी की कमान उदय सिंह और पप्पू सिंह के हाथों में होगी। इसमें कई दिलचस्प तथ्य हैं कि प्रशांत किशोर जब पटना आए तो उन्होंने जिस घर को अपना आशियाना बनाया, ठिकाना बनाया, वह घर भी उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह का ही था। साथ ही साथ जब प्रशांत किशोर गांधी मैदान में बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को फिर से कराने री एग्जाम की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे तो उनका एक वैनिटी वैन बहुत चर्चा में आया था। कहा जा रहा था कि इस वैनिटी वैन में तमाम आलीशान, तमाम लग्जरी सुविधाएं हैं। और उस वैनिटी वैन को लेकर जब विवाद उठा था तो वैनिटी वैन के जो मालिक निकले वे भी पप्पू सिंह ही थे। पप्पू सिंह ने तब पूर्व सांसद उदय सिंह और पप्पू सिंह ने सामने आकर कहा था कि जो लोग इस वैनिटी वैन की कीमत करोड़ों में बता रहे हैं वे मेरे पास आए, मैं इस वैनिटी वैन का मालिक हूं, मैं उन्हें चंद लाख रुपए में अपना यह करोड़ों का वैनिटी वैन बेचने के लिए तैयार हूं। अब पप्पू सिंह को बना दिया गया है जन सुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसी के साथ उनके कंधों पर एक ऐसी पार्टी जो बिल्कुल बिहार की राजनीति में नई है को स्थापित करने का दायित्व भी आ गया है। अब पप्पू सिंह कैसे जन सुराज को जो स्थापित करने की कोशिश है प्रशांत किशोर की पार्टी के दूसरे नेताओं की, उसमें कैसे अहम भूमिका निभाते हैं और कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, कैसे जन सुराज को मजबूत बनाते हैं, इसका इंतजार तो सबको है। लेकिन इस बीच कल जो जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जन सुराज में शामिल हुए हैं, इससे बिहार की जनता में यह मैसेज तो जरूर गया है कि स्थापित लोग, जाने माने राजनेता जन सुराज में आ रहे हैं। और अब यह पहले जो आरोप लगाया जा रहा था कि यह एक जन सुराज एक ऐसी पार्टी है जो अनुभवहीन लोगों की पार्टी है। प्रशांत किशोर के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति इसमें नहीं है जिसे बड़ा राजनीतिक अनुभव हो। मनोज भारती जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जन सुराज के, उनके पास वे काफ़ी पढ़े लिखे हैं, आईएफएस रहे हैं, कई यूक्रेन समेत कई देशों में राजदूत रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं। उनकी इंटेलेक्चुअल में गिनती होती है, लेकिन राजनीतिक अनुभव की बात करें तो राजनीतिक अनुभव में न पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, न पूर्व आईपीएस अरविंद ठाकुर और दूसरे जो लोग हैं, जो जनसुराज नेता हैं, जो जनसुराज की कमान संभाल रहे हैं बिहार में, उनमें एक कहीं न कहीं राजनीतिक अनुभव का, राजनीतिक कौशल की कमी की बात उठती थी और दिखती थी। अब इस कमी को पूरा करने के लिए उदय सिंह और पप्पू सिंह और आरसीपी सिंह आ चुके हैं। अब उदय सिंह और पप्पू सिंह जो पूर्व सांसद हैं और लंबा राजनीतिक अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, कांग्रेस में रह चुके हैं, वे कैसे पार्टी को मजबूत करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, उनके हाथों में। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके हाथों में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए कितनी शक्ति रहती है, क्योंकि यह तो सर्वविदित है कि प्रशांत किशोर पार्टी के, जो जन सुराज पार्टी के जो बड़े फैसले हैं वे प्रशांत किशोर लेते हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रशांत किशोर फैसले लेने की शक्ति कितना शेयर करेंगे, कितना प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के साथ शेयर करेंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू सिंह, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती,
जो कल पार्टी में शामिल हुए, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, इन सब के बीच कैसे ताकत का, शक्तियों का, जिम्मेवारी का बंटवारा होता है, फैसले लेने की शक्ति का बंटवारा होता है, इसे लेकर अभी भी काफ़ी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब यह फैसला प्रशांत किशोर को करना होगा कि कैसे फैसले लेने की शक्ति का विकेंद्रीकरण पार्टी में वे करें, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास क्या शक्तियां होंगी, प्रदेश अध्यक्ष के पास क्या शक्तियां होंगी, खुद प्रशांत किशोर के पास क्या शक्तियां होंगी, इसको लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो अगर इस बारे में जनसुराज की तरफ से कोई जानकारी साझा की जाती है तो हम सबसे पहले आप तक लेकर आएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।